परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया है कि हम आज की सुबह को देख पाए और प्रभु की महिमा कारण बन सके। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, आशीष मांगें और प्रभु की उपस्थिति का एहसास कर सकें। दुआ करें। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। आज के इस डिवोशन पर पवित्र आत्मा की छाप को चाहते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ को चाहते हैं, आपकी शक्ति को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति का एहसास हमें दे, आपके प्रेम का एहसास हमें दे प्रभु, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कायम बन सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, हमारे मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बने, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, आप उनको भी संभाले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाएं, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाएं। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर हमें हर रोज नए विषय दे रहा है। कल हम देख रहे थे उपवास की प्रार्थना, लेकिन आज प्रभु हमें इस बात के लिए कहता है धैर्य, धीरज। परमेश्वर चाहता है कि धीरज से उसकी बाट जोते रहे। रोमियो का पत्र हमने शुरू किया था। आज मैं रोमियो के उसमें से ही 15 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 15 और उसके 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रखो, ताकि तुम एक मन एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता
परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर इसका परमेश्वर है। धीरज से हम उसकी बाट जोते रहे। 15 अध्याय के पहले पद में लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम एक दूसरे के साथ निर्बलता में एक कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होना सीखें। हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरों की उन्नति करना चाहता है, धीरज से उसकी बाट जोते रहें। और वो धीरज का परमेश्वर, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रखो। धीरज से हम परमेश्वर की बाट जोते रहें। धीरज से हम उसके कार्य को करते जाएं। धीरज से हम उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह इसका आदर्श है। यीशु मसीह ने इस धीरज को हमारे सामने रखा है। यीशु मसीह धीरज को मेरे और आपके सामने रखकर इस बात को स्पष्ट करता है। यशायाह उसका 53 अध्याय निकालेंगे। यशायाह 53 का 7 पद में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। धीरज से परमेश्वर की बाट जोना है। धीरज से उसकी बाट जोते रहना है। यीशु मसीह ने ये आदर्श मेरे और आपके लिए रखा है। प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय और उसके 32 पद को आप देखिए। 8 अध्याय और उसके 32 पद में देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट देता है। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। धीरज या धैर्य मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरज से यहोवा की बाट जोते रहो। धीरज से यहोवा की बाट जोते, ये पक्का हो, ये पक्का हो इस बात के लिए कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु के साथ आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में लेते चले जाएं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसके 6 पद को आप देखेंगे। 1 अध्याय 6 पद में क्या लिखा देखिए, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहो। ईश्वरीय बुलाहट और उसका चुनाव, जब आप परमेश्वर की ईश्वर की बुलाहट को देखेंगे, जब आप उसके चुनाव को देखेंगे, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, परमेश्वर आपके जीवन पर उस बुलाहट को लेकर जाना चाहता है। इसका पूरा कार्य होना चाहिए। परमेश्वर इसका पूरा कार्य करना चाहता है। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के साथ ऐसा हो ताकि आप परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ें। ये वचन ऐसा है जो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। जब आप धीरज से उसकी बाट जोएंगे, जब आप धैर्य रखेंगे, तब परमेश्वर आपको कहता है। 1 अध्याय याकूब का और उसका 4 पद, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर धीरज को आपके अंदर आने देता है ताकि धीरज का अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है।
परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है, और न केवल सिद्ध करना चाहता है, वो कहता है तुम में किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की भरपूरी देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी से भरना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष को देना चाहता है। संतों की परीक्षा से उत्पन्न करती है धीरज। जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, जब आप परीक्षा में जाएंगे, तब वो यहाँ पर इस बात को कहता है, याकूब 1:3 में कह रहा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरा और आपका विश्वास यदि होगा, यदि आप धैर्य रखते हैं, तो मेरे और आपके विश्वास से क्या होगा? परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। याकूब इसी बात को स्पष्ट करता है। एक बार फिर से हम रोमियो उसके 5 अध्याय में आ जाएंगे। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद को, रोमियो उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में यहाँ पौलुस फिर से कह रहा है, केवल यह नहीं वह हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा होती है। आपके जीवन में एक आशा देना चाह रहा परमेश्वर। परमेश्वर आपको धीरज की बाढ़ जोने के लिए आपको तैयार करना चाह रहा है, ताकि आप और मैं धीरज से केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, और यह जानकर कि क्लेश से धीरज होता है। जब समस्या आती है, परेशानी आती है, कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, तब यदि आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, तब उससे धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना। परख इसमें होती है, जब आप धीरज रखेंगे, आप ताए जाएंगे, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। आपके जीवन के अनुभव, परमेश्वर मुझे बहुत अनुभव से भरना चाहता है, आपको बहुत सारे अनुभव से भरना चाहता है। रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 4 पद को बहुत बार फिर से वो स्पष्ट करता है। मेरा और आपका अनुभव 5 अध्याय उसके 4 पद में कहता है, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब आप खराई से निकलेंगे, चोखा सोना जब आग में ताया जाता है, तब वो चोखा निकलता है। जब आग में पकाया जाता है, भट्टी में से निकाला जाता है, तब वो क्या होता है? उसके बाद वो कहता है उससे आशा उत्पन्न होती है। एक भविष्य की आशा मेरे और आपके लिए रखी है। परमेश्वर उस भविष्य की आशा को मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि हम भविष्य की आशा को लेकर चलें। एक आशा जो आपके सामने है, उस आशा को लेकर आप चलें। भले कार्यों के लिए धीरज से दुख सहना है, भले कार्यों को सहते रहना है, ताकि आप परमेश्वर के लिए भले काम के लिए दुख को सहें। जब आप भले काम से के लिए परमेश्वर के लिए दुख सहेंगे, तो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 20 पद में, पहला पत्रस 2 अध्याय 20 पद में कहता है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाने वाला काम है। जब आप धीरज से उसकी बाट जोहेंगे, जब आप धीरज से परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप धीरज से परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी बाट जोना है। भले कार्यों के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। अपने सम्मुख रखी दौड़ में आगे बढ़ना है। परमेश्वर इसी दौड़ में आपको लेकर जाना चाहता है, इस दौड़ में आगे बढ़ाना चाहता है, जो दौड़ परमेश्वर ने आपको दी है। इब्रानियों का 12वां अध्याय पहला पद कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आत्मिक जीवन की दौड़, आत्मिक जीवन में दौड़ है। पौलुस कहता है कि जो दौड़ है धीरज से दौड़े।
इब्रानियों का लेखक इस बात को भी कह रहा है कि धीरज से इस बात को, इस दौड़ को हम दौड़ते चले जाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि प्रभु आपको इस दौड़ में आगे ले जाए। ये दौड़ क्यों है? ये धीरज क्यों है? इससे धीरज के लिए परमेश्वर कहता है कि हम फल लेकर आए। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में फल लेकर आना चाहता है, ताकि हमारे जीवन में फल लगे। और जब आपके मेरे जीवन में फल लगेंगे, तब परमेश्वर हमारे कार्यों में आशीष देगा। 8 अध्याय लूका उसका 8 अध्याय 15 पद में क्या कहता है? पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। ये धीरज रखने का मतलब है हमें फल लेकर आना है, हमारे जीवन में ये फल दिखाई दे। परमेश्वर आपके जीवन में फल देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा आत्माएं बचाई जाए। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा आत्माएं प्रभु के चरणों में जीती जाए। ये मेरे और आपके लिए भले काम करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करता है कि भले काम आप में और मुझ में दिखाई दे। ये हमने रोमियो के 2 अध्याय में इस बात को देखा था कि भले कार्य मेरे और आपके जीवन में हो। रोमियो का 2 अध्याय 7 पद, जो सुकुमार में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन के साथ धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे, धीरज से परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या देगा? एक बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वे अनंत काल देता है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको देता है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपके लिए रखता है। परमेश्वर की बाट जोना है, परमेश्वर की बाट आपको जोना है। और जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे, तभी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। 37 अध्याय भजन संहिता उसका 7 पद में लिखा है, यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कान न कूट जिसके काम सफल होते हैं और वे बुरी युक्तियों को निकालते हैं। जो व्यक्ति सफलता की ओर जा रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसकी ओर नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर के सामने चुप रहना है। परमेश्वर के सामने धीरज से उसकी बाट को जोते रहना है। मेरा और आपका प्रभु क्या करेगा? आपको धीरज से आगे बढ़ाएगा। जब आप धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको और अधिक अपनी महिमा के इस्तेमाल करें। 40 अध्याय भजन संहिता 40 अध्याय 1 पद में लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है जब आप धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे। जब आप धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे, परमेश्वर के उद्धार पाने की आशा में, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है और उस उद्धार की आशा को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज रखना है। हमें धीरज रखना है, क्लेशों में धीरज रखना है। परमेश्वर मुझे उन क्लेशों में से होकर जाने देता है ताकि मैं धीरज से उसकी बात जो सकूं, धीरज से उसकी बातों को अपने जीवन में ले सकूं। परमेश्वर चाहता है कि क्लेशों में भी हम उसके लिए धीरज धरें। मिरास की प्रतिज्ञा के लिए यह आवश्यक है। प्रभु ने मुझे और आपको एक मिरास दी है और ये मिरास जो है ये हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। इब्रानियों का 6 अध्याय और उसके 12 पद को आप पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज से के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं।
हम आलसी ना हो जाएं। इसलिए हमें क्या करना है? विश्वास से उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रतिज्ञाओं का वारिस बना है। धीरज से उसकी बाट जोते रहे। ये मिरास की प्रतिज्ञा के लिए है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अधिकारी से अवश्य अपनाएं। जो अधिकारी है उसको धीरज रखना बहुत जरूरी है। जब अधिकारी लोग धीरज रखेंगे तभी आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष में बनता चला जाएगा। परमेश्वर इसके लिए आशीष देता चला जाएगा ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। अधिकारी को इसे अवश्य करना चाहिए। 18 मत्ती का 18 अध्याय आप निकालेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 26 पद को देखेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय 26 पद। वो इस बात को कहता है। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ दे दूंगा। धीरज से उसकी बाट जोड़ना है। धीरज के साथ मुझे और आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि हम धीरज के साथ उसकी बाट जोड़ते रहें। धीरज आपको क्या कर देगा? परफेक्ट बना देगा। धीरज से उसकी बाट जोड़ते रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा उनकी टीम के द्वारा, ताकि प्रभु उनको उनके द्वारा भी आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।